अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पार्लियामेंट इंतखाबी एलामिया से कबल काबीना में तोसी का इम्कान। यगनम के मुकम्मल होने के बाद केसीआर की तमाम तवज्जो मरकूज। तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल होगी। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मरकज के तर्ज अमल पर अमलावरी ज़ेर गौर। शहर में अचानक बारिश, सड़कें ज़ेर आब, अवाम को मुश्किलात, राहतकारी सुस्त रवि का शिकार। चारमीनार पैदल राहरू इलाका गैर मजाज तिजारती माफिया के तसल्लुत में। तह बाजारियों की वसूली पर 2 अफराद का झगड़ा, पुलिस खामोश तमाशाई। और जोबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा मसाज सेंटर्स पर धावे। खवातीन के बशमूल 19 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 5 दिन के यगनम के बाद फिर से काबीना में तोसी की क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया है। ग्राम पंचायत इंतखाबात 30 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अब पूरी तवज्जो काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर देंगे। क्या 31 जनवरी को काबीना में तोसी होगी? इस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक केसीआर पार्लियामेंट इंतखाबात के एलामिया जारी होने से पहले काबीना में तोसी करना चाहते हैं। इम्कान है कि फरवरी के पहले हफ्ते में तोसी की जा सकती है। मुकम्मल काबीना तश्कील देंगे या फिर 8 ta 10 वज़रा को काबीना में शामिल करेंगे, इस पर तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। इस बार वज़ीर आला पर काबीना में शामिल करने के लिए कई अरकान दबाव डाल रहे हैं। इसको देखते हुए वज़ीर आला पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर करते हुए दबाव को कम करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। माजी में पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रुरात पर पेश आई कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए इस बार नई कानून साजी तैयार करते हुए उनका तकर्रुर करने का फैसला किया गया है। इस नए कानून को काबीना की तश्कील के बाद मंजूरी हासिल करते हुए इसे असेंबली में मंजूर करवाया जाएगा। सवाल यह है कि वज़ीर आला इस नए कानून को अबूरी बजट इजलास में पेश करेंगे, इस पर तजस्सुस बरकरार है। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल हो गई। इंतखाबात में टीआरएस के मंशूर में यह ऐलान किया गया था कि सुबुकदोशी की हद उम्र 61 साल होगी। इस सिलसिले में ओहदेदारों ने तमाम उमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला को बताया कि 61 साल की उम्र की गई तो कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, लिहाजा मरकजी सतह पर 60 साल की हद उम्र पर अमलावरी की जा सकती है। इसके मुताबिक रियासत में हद उम्र 60 साल रखी जाए तो बेहतर है। तेलंगाना में फिलहाल 58 साल हद उम्र रखी गई है। इम्कान है कि आइंदा अप्रैल से 60 साल पर अमल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि काबीना में तोसी के बाद होने वाले पहले इजलास में इससे मुताल्लिक फैसला लिया जाएगा। रियासत में 2130 ग्राम पंचायतें बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। 30 जनवरी को आखिरी मरहले के लिए 3000 ज़ायद ग्राम पंचायतों के इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 769, दूसरे मरहले में 788, तीसरे मरहले में 563 ग्राम पंचायतें बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले ग्राम पंचायतों को हुकूमत की तरफ से फी ग्राम पंचायत 10 लाख रुपए तरगीबी रकम दी जाएगी। इसके लिए हुकूमत के खजाने पर 213 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। इसके अलावा नए 4000 ग्राम पंचायतों के इजाफे के बाद सरपंचों को दी जाने वाली एजाजी तनख्वाह से हुकूमत के खजाने पर सालाना 76 करोड़ 50 लाख रुपए का जायद बोझ आयद होगा।
सिविल सप्लाई कमिश्नर अकुन सब्रवाल ने बताया कि 28 जनवरी ता 8 फरवरी कौमी सारिफीन कमीशन के सर्किट बेंच ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की समाअत करेगा। इतवार के दिन कौमी कमीशन के सदर नशीन जस्टिस R.K. अग्रवाल हैदराबाद पहुंचे। कमीशन का इजलास तेलंगाना स्टेट फूड कमीशन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद होगा। कौमी सारिफीन कमीशन के सदर नशीन के अलावा M. श्रीशा भी मुकदमात की समाअत करेंगे। तेलंगाना सारिफीन कमीशन में 2685 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 28 जनवरी ता 8 फरवरी तक 1 करोड़ रुपए के या इससे ज्यादा रकम के मुकदमात के लिए रास्त सर्किट बेंच से दरख्वास्त की जा सकती है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इशारा दिया है कि फरवरी के महीने से पार्टी की रुकनियत साजी का आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में इन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि इस बार 80 लाख की रुकनियत होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि 2017 में 70 लाख की रुकनियत हुई थी, इस बार इसमें मजीद 10 लाख का इजाफा होना चाहिए। 31 जनवरी को टीआरएस पार्टी के आमिला इजलास में इससे मुताल्लिक कतई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट इंतखाबात को नजर में रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के साथ साथ अप्रैल में पार्टी प्लेनरी इजलास से मुताल्लिक भी तैयारियों का इस इजलास में जायजा लिया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने CMO ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस और PhD में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात को हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, माली एआनत और एक तरफ का एयर टिकट दिया जाता है। बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में 2018 के तालीमी सीज़न यानी अगस्त 2018 या दिसंबर 2018 में दाखिला हासिल करने वाले दरख्वास्त देने के अहल होंगे। ऑनलाइन दरखास्तें 27 जनवरी 2019 से 20 फरवरी 2019 के दौरान कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2019 शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से दिए गए वेबसाइट पर इस स्कीम से इस्तेफादा किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर जगनमोहन रेड्डी से साबिका मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी के शौहर डी वेंकटेश्वर राव और उनके फर्जंद हितीश ने लोटस पॉन्ड पहुंचकर मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान हितीश को YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से आइंदा असेंबली इंतखाबात में प्रकाशम जिले से टिकट देने के सिलसिले में बातचीत की गई है। डी वेंकटेश्वर राव ने यह वजाहत नहीं की कि पुरंदेश्वरी बीजेपी से किनारा कशी करेंगी या नहीं, लेकिन उनके फर्जंद YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी ने उनके मुतालबे पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का पार्टी दफ्तर में साबिक़ मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में अवाम को हिस्सेदार बनाएं, तभी मुल्क की तरक्की तेज़ी के साथ हो सकती है। इसी मकसद से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मन की बात के प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नौजवान, ख़वातीन, तुलबा में शऊर बेदारी का काम कर रहे हैं ताकि ये लोग मुल्क की तरक्की के में तामीरी रोल अदा कर सकें। शहर हैदराबाद और वस्ती तेलंगाना में हफ्ते की शब हुई अचानक शदीद बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए और अवाम को मुश्किलात पेश आईं। शहर में तकरीबन 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गैर मौसमी हालात में सबसे ज्यादा बताई जाती है। सबसे ज्यादा बारिश कुतुबुल्लापुर शाहपुर में 54.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शेरलिंगमपल्ली, माधोपुर, मलकाजगिरी, आसिफ नगर, गोलकुंडा, बहादुरपुरा, चंदूलाल बारादरी, बंडलागुड़ा, चारमीनार, खैरताबाद, श्रीनगर कॉलोनी में बारिश के पानी से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई मुकामात पर ड्रेनेज के मैनहोल्स उबल पड़े, जिससे सड़कों पर पानी जमा हुआ। कई मकानात में पानी दाखिल हुआ। गोलकुंडा, टोली चौकी, मलकपेट से कई मकीनों ने घरों में पानी दाखिल होने की, घरेलू सामान के इतलाफ की शिकायतें की हैं। हफ्ते को यौम जमहूरिया की आम तातील के बाइस ट्रैफिक कम देखी गई, लेकिन अचानक बारिश के बाइस रात देर गए मुख्तलिफ तकारीब को जाने वाले और वापस होने वालों के लिए मसाइल पैदा हो गए।
कई अफराद को सवारियों के लिए घंटों इंतजार करता देखा गया। बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले रंगारेड्डी में हुआ। इस मर्तबा नए शहर के कई इलाके मुतासिर देखे गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज मधोपुर और इससे मुत्तसिल इलाकों में पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। बारिश के सबब बेशतर सड़कें मुतासिर हुई हैं। शहर के चंद मुकामात पर बारिश के दौरान बरक़ी सरबराही के मुनक़ता होने से भी अवाम को मसाइल पैदा हुए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सिटी पुलिस की जानिब से राहत के कामों का दावा किया गया, ताहम कई मुतासरा मुकामात पर बलदिया की इमरजेंसी टीमें नजर नहीं आईं। अचानक तेज बारिश से शहर में हुए मसाइल का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नोट लेते हुए कमिश्नर बलदिया को इस सिलसिले में मौसर इक़दामात करने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान वक्फे से बूंदाबांदी और कहीं ज़ालाबारी का इम्कान है। सर्द हवाओं के सबब दर्जे हरारत में औसत से 3 ता 4% कमी वाक़ई हुई है। हफ्ते की रात हुई गैर मौसमी बारिश की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात पेश आईं। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हफ्ते की रात को फौरन मुतहरिक होते हुए जरूरी हिदायतें जारी की हैं। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों पर वायरलेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अमले को हिदायत दी कि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। बलदिया कमिश्नर दाना किशोर ने DRF टीमों को मुतहरिक कर दिया और सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए मानसून टीमों को हिदायत दी। कमिश्नर ने बारिश से मुतासरा होने वाली सड़कों की मरम्मत 48 घंटों में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इसके लिए अमले को 3 शिफ्टों में काम करने के अहकामात जारी किए गए हैं। गैर मौसमी बारिश के कबल अज वक्त पेश कयासी के बावजूद GHMC का अमला हफ्ते की रात अवाम को बारिश की वजह से होने वाली मुश्किलात और नुकसानात से बचाने में नाकाम रहा। कई अराकीन बलदिया बशमूल तालाब चिंचलम के रुकन बलदिया नसरीन बेगम ने बताया कि तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ महल्लेजात में नाले से उबलने वाला पानी मकानात में दाखिल हो गया। इत्तला मिलने पर नसरीन बेगम ने रात देर के मुतासरा इलाकों और मकानात का दौरा किया। नसरीन ने बताया कि बलदिया के तमाम ओहदेदारों को वो मुसलसिल फ़ोन करती रहीं, लेकिन किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। एक बलदिया के मुंतखब रुकन के साथ बलदी ओहदेदारों का ये रवैया है कि तो मजबूर और बेबस अवाम का क्या होगा। हालांकि बलदिया में इमरजेंसी स्क्वाड मौजूद है, इसके बावजूद शहरियों को बेहद मुश्किलात का सामना है। तारीखी चार मीनार के इलाके को सयाहों और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर बनाने पैदल राहरू प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके बायस ये इलाका ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस सूरत हाल का माफिया ने फायदा उठाते हुए इस सारे इलाके पर नाजायज तिजारती मफादात शुरू कर दिए हैं। पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई राहदारियां हॉकर्स और सैकड़ों मेकशिफ्ट दुकानात की आमाजगा बन गई। इस मुकामात पर तिजारती तसल्लुत के लिए गैर कानूनी मुसाबकत ने हफ्ते की शाम 2 मुख्तलिफ अफराद में झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली, जबकि अपने अपने नाजायज हिस्से के बंटवारे के लिए बरसरेआम लाठियों और आहनी रॉड से आपस में मुतसादम हो गए। करीब में पुलिस स्टेशन और 24 घंटे पुलिस की चौकसी वाले इस इलाके में ये मफादात हासिला लड़ते रहे, लेकिन पुलिस मुबैना तौर पर अनजान रही। शिकायत पर हुसैनी आलम पुलिस ने सैयद बिन अहमद सईदी और सद्दाम बिन सईदी के खिलाफ दफा 324 और 34 ताज़ीरात हिंद के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फराशा होटल से मुत्तसिल सरकारी सड़क पर गैर मजाज तिजारत करने की इजाज़त देने और अपने अपने हिस्से की नाजायज बंदर बांट पर इन 2 अफराद का तनाज़ा झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। हुकूमत ने अवाम और सयाहों की सहूलत के लिए इस इलाके को पैदल राहरू के लिए मुख्तस किया है, लेकिन यहाँ दुकानात हॉकर्स ने सारे इलाके को मफादात हासिला और माफिया की सरपरस्ती में घेर रखा, जिससे इस इलाके में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ गैर मजाज तिजारती तसल्लुत का माफिया सरगर्म है, वहीं पॉकेट मारने वालों के लिए इलाका जन्नत बन गया है।
पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हर दिन बेशुमार अफराद और सयाहों की जेब कतरी जा रही है। गैर मजाज माफिया को ऐसा महसूस होता है कि पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। बताया जाता है कि माफिया के कब्जे में कई बंडियां और हॉकर्स हैं जिनसे योमिया गैर मजाज तह बाजारियां वसूल की जाती हैं। वहीं चंद पुलिस ओहदेदार के तहत भी बंडियां और हॉकर्स हैं जिनकी तह बाजारी पुलिस की चंद मुखबरी वसूल कर रहे हैं। माफिया ग्रुप के दरमियान मफादात के टकराव का हफ्ते को हुए वाक़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बलदिया और पुलिस ने अगर इस इलाके को मफादात हासिला से पाक नहीं किया तो फिर तारीखी हैसियत का हामिल यह इलाका जराइम पेशे का मरकज बन जाएगा। महाकाली पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 दिन की दुल्हन शॉक लगने की वजह से हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद जनरल बाजार के इलाके में रहने वाली 22 साला मनीषा की शादी 22 जनवरी को हुई थी। हफ्ते के दिन वाटर हीटर से पानी गर्म करने के दौरान हादसाती तौर पर शॉक लगने की वजह से ये फौत हो गई। घर में मौजूद अफराद खानदान ने इसे फौरी खान की दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। इतवार के दिन लड़की के रिश्तेदारों ने महाकाली पुलिस स्टेशन पर एहतजाज करते हुए ये मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। लड़की के रिश्तेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि लड़की का कत्ल हुआ है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हफ्ते की रात वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस टीम ने जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा और एसआर नगर पुलिस हुदूद में खुसूसी तलाशी मुहिम चलाते हुए मसाज सेंटर्स की तलाशी ली। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर गुट्टुमलू की निगरानी में की गई इस तलाशी मुहिम में 5 मसाज सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 19 अफराद बशमुल खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। इन मसाज सेंटर्स में कहबागिरी का अड्डा भी चलाया जा रहा था। इस मौके पर पुलिस ने 7 सेल फोन्स और 25,580 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। हिरासत में लिए गए अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट इंतखाबी एलामिया से कबल काबीना में तोसी का इम्कान। यगनम के मुकम्मल होने के बाद केसीआर की तमाम तवज्जो मरकूज। तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल होगी। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मरकज के तर्ज अमल पर अमलावरी ज़ेर गौर। शहर में अचानक बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, अवाम को मुश्किलात, राहतकारी सुस्त रवि का शिकार। चारमीनार पैदल राहरू इलाका गैर मजाज तिजारती माफिया के तसल्लुत में। तह बाजारियों की वसूली पर 2 अफराद का झगड़ा, पुलिस खामोश तमाशाई। और जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा मसाज सेंटर्स पर धावे, खवातीन के बशमूल 19 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।